जी प्रणाम। कहे के ही बाटे कि फिर से हमने के आगे बनी सन जब महात्मा गांधी के देश से पढ़ा लिखा के बाहर भेजली सन, दक्षिण अफ्रीका सब कुछ करके बोले सन। इस सबके दौर हमने के देख चुकल बन सन पिछला कुछ वीडियो में। आज हमने के पढ़े सन चाहे जानब सन कि हमने के भारत के बीच में एगो दौर हम बतैले नहीं कि 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार चलत रहे। उनमें गांधी जी बड़ी सेना के भर्ती करनी कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश के तरफ से लड़ी लो, आज़ादी मिल जाई तो देश के आज़ाद करा दे। मी वादा कर ले रह लो अंग्रेज की करा से गांधी जी से। जैसे ही खत्म भइल तो गांधी जी मांग कर लगने जी हमारा आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी तो मिलल ना, बाकी ओकरा जब उग्र भाव बढ़े लागल, लोग के मांग जब बढ़े लागल तो उग्र भाव और उग्र भावना के जनता के दबाव खातिर अंग्रेज एगो एक्ट लैला सन, जौना एक्ट के कहल जाला रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट भारत में 19 मार्च 1919 में एंट्री कैला से यानी कि आ गई। और जैसे ही एक्ट आई, जैसे ही कानून आई, तो कानून में भइल का, तो कानून में भइल कुछ ऐसा कि एक कानून के कहल जाला बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। अर्थात एक कानून में अगर संदेह बाटे कि व्यक्ति अगर का कर सकता हम देश के खिलाफ कुछ रणनीति बना सकता हम, अंग्रेज के बने खिलाफ अपने देश की आजादी के दिलावे के खिलाफ कुछ संगठन बना सकता हम, तब बिना कुछ कहले सुन ले पकड़ पैलिंग के पकड़ के कहा जाल डेल में जेल में डाल। और जेल में डालने के साथ साथ कहल जाला कि बंद कमरा में मुकदमा चले। बंद कमरा में माने कहे गए कि ओहू बेरा हमने के भले गुलाम रहनी सन, बाकी ओहू बेरा वकील जज सब लोग रहे जी अपना अगर कुछ बात ऐसा होता तो जाके वहां तक आवाज उठा सकता। तो आवाज उठाओ कि कहो कि बंद कमरा में मुकदमा चले लागल, अर्थात कहे लागल जे ना ए पर केहू दलील अपन दे सकता कि हाँ सही बाड़न कि गलत बाड़न, ना केहू वकील रह सकता और ना कोई अपील कर सकता कि ना हम क्या बानी, हम निर्दोष बानी, हम ये मामला में शामिल नहीं की। ये सब कुछ होके लागल। अब जहां जहां बड़ा बड़ा नेता रहे लो सब लोग के पकड़ के लागल गई जेल में डाले। अलग अलग जहां संगठन बने वहां के मेन लीडर के उठा लिया। और जब नेता के नहीं रही तो फिर जनता चली के मन। ये सबसे बड़ा ज्यादा देश के स्वतंत्रता के लिए समस्या उत्पन्न होके लागल। भइल कुछ ऐसा कि पूछाए लागल फिर महात्मा गांधी से, गांधी पूछाए लागल गांधी जी रुआ कहते नहीं कि आजादी मिली, आजादी मिली। आजादी के वजह में आ गए रॉलेट एक्ट, नया कानून आ गए। अब एक कानून में बताएं कि रुआ कौन दिमाग वो लगाए, हम का करे। गांधी जी कहनी घबराओ मत, सबके व्यवस्था हुई। फिर गांधी जी को जनव्यापी आंदोलन के तौर पे कहे के मने लियनी आंदोलन एगो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह लैनी लोग में धीरे धीरे जुड़े लागल। बाकी एक सबसे जो मुख्य केंद्र बनल विद्रोह के वो बनल पंजाब। अब पंजाब में कौन, तो अमृतसर। अब पंजाब में बनल अमृतसर। और वो जाके जोन पूरा स्वतंत्रता के रॉलेट एक्ट के विरोध के ज्यादा सब कुछ संगठन सक्रिय जो नेता रहे लो, वो नेता के नाम रहे दो आदमी के सबसे ज्यादा नाम याद रखा जाला, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। फिर से नाम सुन ली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ये दोनों आदमी एकदम अपन एक्टिव सक्रिय रहे। अब सबसे पहले यही दोनों आदमी के पकड़ के जेल में डाल दिया। अब ये मामला के और ज्यादा जब उग्र भाव लेवे लागल तो गांधी जी पूरे भारत में जनव्यापी आंदोलन ना करके मैंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू करनी। कहनी पूरे भारत में हड़ताल रही। कितना तारीख के वो डेट वहां के तय करनी 6 अप्रैल 1919 के कि पूरे भारत में हड़ताल रही, इस दिन कोनो काम ना हो। अब यही हड़ताल के बीच में वहां का हड़ताल तय करनी। आज जे बड़े स्तर के नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, ओकरा के कहनी कि आप सभी जितना लोग बानी सब गांव के तरफ जाएं। इससे कि भारत जो बाटे गांव के देश बाटे। शहर में बैठ के खाली
मीटिंग करेला से लोग हमने के बात के और जागरूकता के ना जान पाई कि हाँ देश की आजादी के लिए हमने क्या क्या करेंगे बटे। तो बड़े बड़े नेता से कहनी कि रुआ लोग गांव के तरफ अग्रसर हुई और लोग के संगठन से जोड़ी, इसलिए कि भारत गांव के देश बटे, शहर के ना। अगर गांव के लोग जागरूक हुई तब हमने के मामला में कुछ कर सकता नहीं सन। तो यही मामला के गांव में आगे बढ़ावल गई और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से एकरा के जानल गई। मामला कुछ ऐसा हुई अब यही आगे चल के जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के पंजाब के लोग मिलके कि कैसे हमने के जेल से बाहर निकालल जाओ, संगठन बनाई लो, बैसाखी काल बैसाखी जो कहल जाई, पंजाब के जलियांवाला मैदान में मेला का आयोजन कल जाई। तो ये सब घटना हमने के आगे चर्चा करें सन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखल जाई। बाकी एक और बात में याद रखल जाई कि रॉलेट एक्ट के जब आई भारत में 19 मार्च 1919 में, उस समय भारत के जो वायसराय रहे वो वायसराय के नाम रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इनकरा में दो महत्वपूर्ण घटना हो गई बा, एक तो जलियांवाला बाग और दूसरा हो जाए इनकरे घटना में जलियांवाला बाग के साथ साथ रॉलेट एक्ट भी इनकरे समय में आ जाए। ठीक बा, तो आज के लिए इतना ही रही। अब एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड, और बाद असहयोग आंदोलन भी तुरंत बाद सहयोग शुरू कर जाए। ठीक बा, प्रणाम।